कुल्लो हम्मीन व गम्मीन सयंजली बेअलीन 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 नारा हैदरी। खुदा आपको सलामत रखे। इस ईद के सदके आपके सबके घरों में खुशियाँ हों, गम कोई ना मिले सिवाय गम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के। एक दुआ आज के शब्द ज़रूर करेंगे। शराजी साहब बीमार हैं, खुदा उनको सेहत के साथ लंबी उम्र अता फरमाए। मेरे लिए खुशनसीबी की बात कि हज़रत अल्लामा मौलाना नय्यर जलालपुरी साहब जो ख़िताबत की दुनिया में अपनी मिसाल आप, निज़ामत की दुनिया में अपनी मिसाल आप, और इंतहाई आला ज़र्फ़ शख्सियत, क्योंकि मौला का कौल जब सामने आता है, और ये इनकी खुशामद नहीं है, हकीकत है जो मैं आपके सामने बयान करना चाहता हूँ। मौला फरमाते हैं कि अगर तुम किसी का ज़र्फ़ आज़माना चाहते हो तो इसको इज़्ज़त देकर देखो। अगर वो आला ज़र्फ़ होगा तो तुम्हें बढ़कर इज़्ज़त देगा, कम ज़र्फ़ होगा तो अपना हक समझ कर। इनकी उम्र इतनी है, इनका तजुर्बा इतना है जितनी हमारी उम्र भी नहीं है। जब से हम यहाँ आए हैं और जब से हमारी मुलाकातें हैं, इस तरीके से इज़्ज़त से नवाजा है इन्होंने मुझे भी, इरफान भाई को भी, अरशद भाई को भी, बल्कि आप सबको। जो शख्स इनकी निगाह में आया, इन्होंने कुछ न कुछ कहकर उनकी हौसला अफजाई की, मोहब्बत बांटी, मोहब्बत समेटी। अरशद भाई का चेहरा देखा तो चेहरा देखकर कोई शेर कह दिया। अब देखिए माशाल्लाह, हैदर पुप्पा बैठे हैं, अज़ादारी में बहुत बड़ा नाम, वहाँ बैठे थे, हैदर पुप्पा का चेहरा देखा, जुमले कहकर बुला लिया, हैदर पुप्पा को मजबूरन आना पड़ा। जाफ़र भाई बैठे हैं, यानी फ़र्दन फ़र्दन सबके नाम लिए, सबको इज़्ज़त दी, इसीलिए आप इज़्ज़त कमा भी रहे हैं। तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ, अपने लिए खुशनसीबी समझता हूँ कि मुझे मिंबर पर दावत देने के लिए नय्यर जलालपुरी साहब ने ये मुझे हुक्म दिया मैं यहाँ मिंबर पर आऊँ। यहाँ पर मैं क़िबला हमारे पाकिस्तान में पंजाब के एक मौलाना हैं रियाज़ रिज़वी साहब, तो उन्होंने कहा कि नाज़िम मिंबर से कहा कि भाई आप रुक जाइए, फ़रहान अली वारिस साहब को मैं बुलाऊँगा। अच्छा, मैंने कहा कि मतलब बड़ी बात है कि एक ज़ाकिर हुसैन बुलाना चाह रहे हैं, लेकिन जब उन्होंने कहकर बुलाया तो वजह बताइए। कहते हैं नाज़िम मिंबर हैं, ये भी मुझे बुला सकते हैं, इनको बुला सकते हैं, लेकिन उन्होंने क्या खूबसूरत बात कही कि हम इस बात के कायल हैं कि जो मिंबर पे होता है वो जाने से पहले बताकर चला जाता है कि मेरे बाद कौन आने वाला है। अरे बाबा क्या गदीर पढ़ दी। एक जुमला तारीफ है। वाह 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 वाह। तो बस आज गदीर का जश्न है, इसी हवाले से अब कुछ कलाम भी पढ़ें ताकि आप महजूज हों। लफ्ज़ों को सुनने के लिए तो नय्यर जलालपुरी साहब से बेहतर इस वक्त यहाँ कोई नहीं है। हमारे शाह साहब मौजूद हैं, क़िबला मौजूद हैं, इनसे बेहतर कोई और बोलने वाला नहीं है। तो मैं कोशिश करूँगा अब मैं कलाम पढ़ूँ। एक दुरूद पढ़े मोहम्मद वाल मोहम्मद पर। माशाअल्लाह। आराम साहब क़िबला समात फरमाइएगा। खैरपुर से लेकर वर्जीनिया तक समातें और दाद समेट कर आए हैं। बड़ा मुनव्वर आलम साहब का बड़ा नाम है, इज़्ज़तें हैं इनकी माशाअल्लाह। अल्लाह की वहदानियत, रसूल अल्लाह की रिसालत, मौला अली की विलायत का करार करते हुए दोनों हाथ बुलंद करके नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारा हैदरी। मुनव्वर भाई तशरीफ़ लाएं यहाँ पे। अरे यहाँ आके आप ज़रा साथ बैठेंगे तो मज़ा आएगा ना। देखिए हम पढ़ने वालों का फ्यूल आप लोगों की दाद ही होती है। आप क़िबला इजाज़त 4 मिसरे शौकत साहब के पेश कर रहा हूँ। दिल की जागीर पे ही कान का पहरा कर दे, दिल की जागीर पे ही कान का पहरा कर दे, बहरे इरफान विला और भी गहरा कर दे।
जागिएगा जागिएगा, गदीर खुम का मजमा याद रखिएगा। आप भी गदीरी हैं तो फिर बहना पड़ेगा, दिल की जागीर पे ईकान का पहरा कर दे, बहरे इरफान विला और भी गहरा कर दे। ऐ मेरे अल्लाह, तूने दी है ना अली बोलने वाली ये ज़बां, जो अली सुन नहीं सकता उसे बहरा। जिए जिए। बहुत शुक्रिया, इज्जत अफजाई का शुक्रिया। सलामत रहे माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, खुदा सलामत रखे जाफर भाई आपको। ये इज्जत है जो आप देख रहे हैं, आपको जो इज्जत मिली जिक्र की वजह से, हमें जो इज्जत मिली जिक्र की वजह से। तो फिर कहना पड़ेगा सिफारिश से नहीं मिलती न ये दौलत से मिलती है। सुहेल शाह साहब कहते हैं कि सिफारिश से नहीं मिलती न ये दौलत से मिलती है, अली की नौकरी इंसान को किस्मत से मिलती है। सिफारिश से नहीं मिलती न ये दौलत से मिलती है, अली की नौकरी इंसान को किस्मत से मिलती है। अली ये मुर्तजा का दर वो वाहिद दर है दुनिया में जहां पे भीख भी मिलती है तो इज्जत से मिलती है। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, याल 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 याल। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। और देखिए अभी भाई तशरीफ़ फरमाए, बड़ी इज्जत की बात है। मौलाना साहब किबला से अक्सर बात होती है कि भाई यहाँ आने के बाद ये भी ज़ाहिर है जो पाकिस्तान में इनकी लाइफ थी, यहाँ आके मसरूफ़ हो गए, यहाँ के रोज़गार भी है और इसके अलावा ज़िक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद भी करना है। यहाँ सब आकर रोज़गार के लिए शाहजी मसरूफ़ हो जाते हैं। तो अरशद भाई से दोस्ती की वजह क्या है कि ये अज़ादारी में भी मसरूफ़ हैं, अपने कारोबार में भी मसरूफ़ हैं, मेहमानों को वक्त भी देते हैं, टाइम भी देते हैं। तो इसलिए इनकी जो कैफियत है, इनकी जो फितरत है, इनकी जो आदत है, अज़ादारों से प्यार करना, ज़ाकिरीन से प्यार करना, इनकी ख्वाहिश यही रहती है कि जो भी पढ़ने वाला दुनिया भर से जहाँ भी आए वो इनके घर भी पढ़े और मोहम्मदिया सेंटर में भी पढ़े। खुदा आपकी तौफीकात खैर में इजाफा फरमाए। तो फिर कहना पड़ेगा कि अली के जिक्र की रानाइयों में रहता हूँ। सुहेल शाह साहब अभी कुछ दिन पहले ही इनके मेहमान बन के गए हैं, तो वो वहाँ हैं, हम उनकी नियाबत में यहाँ 4 मिसरे पढ़ रहा हूँ कि अली के जिक्र की रानाइयों में रहता हूँ, मैं बचपने से ही सच्चाइयों में रहता हूँ। अली के जिक्र की रानाइयों में रहता हूँ, मैं बचपने से ही सच्चाइयों में रहता हूँ। अमीर शहर से रिश्ता नहीं है कोई मेरा, फकीर आल हूँ, मौलाइयों में रहता। जज़ाकल्लाह, खुदा आपको सलामत रखे। और यकीनन दीन खुदा हम तक पहुँचा मोहम्मद आले मोहम्मद के ज़रिए, नबूवत पहुँची मोहम्मद आले मोहम्मद के ज़रिए, विलायत पहुँची फिर रसूल खुदा के ज़रिए मोहम्मद आले मोहम्मद के ज़रिए। हम भी आप तक पहुँचे हैं तो जुल्फ़िकार अली जुल्फ़ी के वसीले से पहुँचे हैं, है नहीं है? क्यों रमीज़ भाई? अब रमीज़ भाई लखनऊ से यहाँ आके बैठे हुए हैं, चाहते तो इंटरनेट पर भी सुन लेते, लेकिन जब भी हम आते हैं तो ये जब तशरीफ़ लाते हैं तो एक ही जुमला कहते हैं, आदाब बजा लाता हूँ। तो इनका आदाब सुनने के लिए हम यहाँ पर आते हैं। और यकीन करें आप लोगों की मोहब्बत ना हो, हैदर फुप्पा जैसी शख्सियत का प्यार ना हो, जो बचपने से ही हम अपने बचपन से इनको देखते आ रहे हैं, ये इसी तरह नारे लगा रहे हैं। और गदीर खुम में अगर उस वक्त ये जिंदा होते तो सबसे ज़्यादा नारे इन्होंने ही लगाए होते हैं। गौजाचवी साहब के कलाम के चंद अशार आपकी हसीन समात को हदिया है।
खुदा गौहर जाजवी साहब को इस कलाम के सदक़े, इस जश्न ईद गदीर के सदक़े सेहत के साथ लंबी उम्र अता फरमाए। बहुत ज़्यादा उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब है और खुदा उनको जल्द अज़ जल्द शिफायाबी अता फरमाए। और नैय्यर जलालपुरी साहब का शुक्रिया अदा करूँगा कि मैंने इनको वालदा की लिखी हुई वो किताब दी थी, लेकिन आप लोगों के दरमियान इन्होंने उसका ज़िक्र कर दिया। खुदा आपको सलामत रखे और आपके आबा अजदाद को खुदा जो मरहुमीन है उनको आलीन में जगह अता फरमाए और उसका सवाब आप सबको पहुँचे, आपके मरहुमीन को पहुँचे। तो मेरी वालदा की ख्वाहिश यही थी कि जिस तरह से उन्होंने हमें परवान चढ़ाया वो इस आज़ादारी में कंट्रीब्यूशन रखें अपना। पढ़ती तो हैं लेकिन वो इसके साथ चाहती हैं कि बच्चे जो छोटी छोटी मजालिस पढ़ना चाहते हैं वो इस किताब के ज़रिए, इसकी PDF भी होगी इंशाल्लाह, क्योंकि मैं अरशद भाई के शेयर कर दूंगा। और अब वालदा की ख्वाहिश यही थी कि इस किताब को हम फ़ी सबीलिल्लाह सब तक पहुँचाएँगे इंशाल्लाह। तो आप सबकी दुआ रही तो हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे जहाँ जहाँ तक आपको भी जब फ़ाइल मिले तो आप शेयर कीजिएगा ताकि आपका भी इसमें सवाब शामिल रहेगा। एक जागती हुई सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। कलाम पढ़ने लगा हूँ, गौहर जाजवी साहब का है। इरफान भाई हमारे भाई भी हैं, सीनियर भी हैं, हमेशा हौसला अफजाई फरमाई है। इजाज़त चाहूँगा। मंज़र गदीर खुम का दिल में बसा रहा है, मंज़र गदीर खुम का दिल में बसा रहा है। तवज्जो रहे अगले मिसरे पर। मंज़र गदीर खुम का दिल में बसा रहा है, पाकीज़ा शजरे वाला, पाकीज़ा शजरे वाला, पाकीज़ा शजरे वाला खुशियाँ मना रहा है। मंज़र हैदरिया, मंज़र गदीर खुम का दिल में बसा रहा है, ऐलान हो रहा है मौलायत का खुम में, ऐलान हो रहा है मौलायत का खुम में। जश्न ईद गदीर में आप जो तशरीफ़ फरमा हैं, सिर्फ आप ही नहीं दुनिया हुआ क्या, ऐलान हो रहा है मौलायत का खुम में। अरे मिंबर अली अली के नारे लगा रहा है, या अली। हाँ मंज़र गदीर खुम का दिल में बसा रहा है, मंज़र गदीर खुम का दिल में बसा रहा है, पाकीज़ा शजरे वाला खुशियाँ मना रहा है, ऐलान हो रहा है मौलायत का खुम में, मिंबर अली अली के नारे लगा रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं मिंबर को कैसे देखें, कुछ लोग कह रहे हैं मिंबर को कैसे देखें, कैसे नजर उठाए दिल डूबा जा रहा है। मैं पेश करूं।
माशाल्लाह। क्या खेल जी मैं पेश कर दूँ, मैं कर पाऊँ। क्या बात है। कुछ लोग सब नहीं, कुछ लोग कह रहे मिंबर को कैसे देखें, अरे कैसे नजर उठाए, दिल डूब जा रहा है मंजर गदीर खुंखार दिल में बसा रहा है। अब शेर मुलाजा हो, सारे नौजवान भाइयों से दरखास्त है कि जरा तवज्जो कीजिएगा। क्यों? क्योंकि शेर तवज्जो के लिए है नहीं है? है नहीं? सही था पहुंच। जो हैं अली के मुनकिर, जो हैं अली के मुनकिर। हाँ शेर है ऐसा। आज इतना हंसना कि जो तुम्हारे रोने पर हंसते हैं आज तुम्हारे हंसने पर रोने लगे हैं। जो हैं अली के मुनकिर, चेहरों पे आज उनके गदीर का दिन है। जो हैं अली के मुनकिर, चेहरों पे आज उनके एक रंग आ रहा है, एक रंग जा रहा है। एक रंग आ रहा है, एक रंग जा रहा है, एक रंग आ रहा है, एक रंग जा रहा है, एक रंग आ रहा है, एक रंग जा रहा है। गदीरी रंग में ढलना है तो फिर सुन्नत रसूल में ढल के, जैसे किबला नैयर जलालपुरी साहब ने कहा था कि रसूल खुदा ऐलान करते तो ऐसे भी कर सकते थे, मन कुन तो मौला हो फ़हाज़ा अली उन मौला, नहीं कहा मन कुन तो मौला हो फ़हाज़ा अली उन मौला। तो फिर सुन्नत रसूल में ढलकर हाथों को बुलंद करके, बुजुर्ग हो जवान हो, बुजुर्ग को थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, खुदा आपको सेहत दे सदके हबीब इब्न मज़ाहिर के। जब हबीब भाई बैठे हों और हैदर फुप्पा जैसी उम्र के शख्स खड़े होकर नारे लगा रहे हों, हाथ उठाकर नारे लगा रहे हों, तो मेरे ख्याल से आप सबने भी नारा लगा रहे हैं जितने जवान हैं। हाथों को बुलंद की जगह कोई हाथ नीचे न लगे। मोहम्मदिया सेंटर में सुन्नत मोहम्मदी अदा हो, कोई हाथ नीचे ना हो, हाथ उठाइए, हाथ उठाइए, बोले अली 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 अली, हाँ अली 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 अली, हाँ अली 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 अली। गर है जन्नत में जाने की ख्वाहिशें, गर है जन्नत में जाने की ख्वाहिशें, बज़्म हैदर में आना पड़ेगा।
गर है जन्नत में जाने की ख्वाहिश, बज़्म है दर में आना पड़ेगा। दूसरे मिसरे पर दुआ चाहता हूँ गौर जाजवी साहब के लिए कि गर है जन्नत में जाने की ख्वाहिश, बज़्म है दर में आना पड़ेगा, बज़्म है दर में आना पड़ेगा। गुनगुना के गदीरी तराना, पूरा कलमा सुनाना पड़ेगा। गुनगुना के गुनगुना के गदीरी तराना, पूरा कलमा सुनाना पड़ेगा। याद रखे याद रखे मुर्तज़ा के मुखालिफ, तू तो क्या है तेरे बाप को भी। बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का। याद रखे मुर्तज़ा के मुखालिफ, तू तो क्या है तेरे बाप को भी। जाए पैदाइश मुर्तज़ा पर अपने सर को झुकाना। रुके बेटा, रुको रुको बेटा, रुके। माइक पे पढ़ो, माइक पे पढ़ो। खुदा सलामत रखे। बिस्मिल्लाह ऑन है। लिखा हुआ था उसके कफन पर मुनाफिक मुनाफिक, लिखा हुआ था उसके कफन पर मुनाफिक मुनाफिक। ये देख के फरिश्तों के दिल टूटते रहे, ये देख के फरिश्तों के दिल टूटते रहे। फिर उसके बाद अपने सवालों को छोड़कर मुनकिर नकीर मिलके उसे कूटने लगे। नारे हैदरी। बज़्म है दर में आना पड़े। दोबारा पढ़ूंगा। याद रखे मुर्तज़ा के मुखालिफ, तू तो क्या है तेरे बाप को भी। जाए पैदाइश मुर्तज़ा पर अपने सर को झुकाना पड़ेगा। चक्कर लगाना पड़ेगा। गर है जन्नत में जाने की ख्वाहिश, बज़्म है दर में आना पड़ेगा। गुनगुना के गदीरी तराना, पूरा कलमा सुनाना पड़ेगा। सलावत पढ़े मोहम्मद वाल मोहम्मद। गर है जन्नत में जाने की ख्वाहिश, बज़्म है दर में आना पड़ेगा। ज़रा साथ मिलकर पढ़ें ताकि मैं कलाम निकाल लूँ। गर है जन्नत में जाने की ख्वाहिश, बज़्म है दर में आना पड़ेगा। कह के मरहब से ये तेग है दर, लेके अंगड़ाई गर्दन पे बैठी। कह के मरहब से ये तेग है दर, लेके अंगड़ाई गर्दन पे बैठी।
तू बहुत उड़ रहा है हवा में, तेरे सर को उड़ाना कह के मरहब ज़ैद हैदर लेके अंगड़ाई गर्दन पे बैठी, तू बहुत उड़ रहा है हवा में, तेरे सर को उड़ाना पड़ेगा। शेर मुलाजा हो, शेर मुलाजा, आपके मिजाज का शेर पढ़ रहा हूं। हम सरी कर रहा है अली से, ठीक है हम भी मानेंगे लेकिन शेख तुझको भी दो उंगलियों से बाब खैबर उठाना। या हुसैन या हुसैन अपने सीनों पे लिखो, या अली लिख लो अपने लबों पर, या अली लिख लो अपने लबों पर, फिर फिशारे लहद भी न होगा और न शजरा बताना पड़े। अब आप कोई किसी से भी पूछे कि भाई जन्नत में जाना है, हर कोई कहेगा हाँ भाई जन्नत में जाना है, जन्नत में जाना है, जन्नत में जाना है। तो फिर उसको कहना कि आओ हैदर कर्रार के मलंग आपको बताते हैं, बहुत आसान है जन्नत में जाना। उनको करीब बुलाना और ये पैगाम सुनाना कि बाग जन्नत में जाना तो, बाग जन्नत में जाना तो कोई मसला ही नहीं मेरे भाई, मसला ही नहीं मेरे भाई। हाँ मगर दर पे रिज़वा को पहले नक्शे मातम दिखाना। क्या बात है, अली मौला। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, आप फिर नारा लगाएं, आप हाथ उठाकर सारे जवाब दें जी। अली मौला, अली मौला। अभी इरफान भाई ने नैयर जलालपुरी साहब से ये रिक्वेस्ट की, कोई आइडिया दिया कि इसमें ये वाली बात लिखें। फिलबदी शेर कहने के बादशाह नैयर जलालपुरी साहब ने मोहम्मदिया सेंटर को जहन में रखा और आपको जहन में रखा, ईद गदीर को जहन में रखा। तो गौहर जाजवी साहब के कलाम के अंदर एक शेर नैयर जलालपुरी साहब का फिलबदी यहीं इसी वक्त ताज़ा ताज़ा गर्मा गर्म शेर। बाकी अशायर के लिए दुआ आपने गौहर जाजवी साहब को देनी है, इस शेर की डायरेक्ट दुआ यहीं देनी है आपने। ये है कुरान में हुक्म खालिक, तुम अगर हो मोहम्मदिया उम्मत। जाया ना हो शेर, जाया ना हो शेर, ताज़ा शेर है, जाया ना हो। है ये कुरान में हुक्म खालिक, तुम अगर हो मोहम्मदिया उम्मत।
जश्न हैदर अली सेंटर में आज मिलकर मनाना। गर है जन्नत में जाने की ख्वाहिश, बस में हैदर में आना पड़ेगा। गुनगुना के गदीरी तराना, पूरा कलमा सुनाना पड़ेगा। याद रख मुर्तज़ा के मुखालिफ तू तो क्या है, तेरे बाप को भी जाए पैदाश है मुर्तज़ा पर अपने सर को झुकाना पड़ेगा, अपने सर को झुकाना पड़ेगा, अपने सर को झुकाना पड़ेगा। अगर है जन्नत में जाने की ख्वाहिश, बस में हैदर में आना पड़ेगा, आना पड़ेगा, आना पड़ेगा। मैंने अभी शेर पढ़ा कि बाग़ जन्नत में जाना तो कोई मसला ही नहीं मेरे भाई, हाँ मगर दर पे रिजवां को पहले नक्शे मातम दिखाना पड़ेगा, नक्शे मातम दिखाना पड़ेगा, नक्शे मातम दिखाना पड़ेगा। बहुत से लोग मातम करते हैं, बहुत से लोग मातम नहीं करते, लेकिन इश्क हुसैन, इश्क मातम अपने गम के इजहार का नाम है। कोई कम करता है, कोई तेज़ करता है, कोई ज़्यादा करता है, कोई बहुत ज़्यादा करता है। लेकिन मैं मिसरा तब्दील कर रहा हूँ गौहर जाजवी साहब के कलाम के अंदर इसी बात का। पहला मिसरा वही, दूसरे मिसरे में पूरी उलमा कराम की मौजूदगी में, ज़ाकिरीन की मौजूदगी में, बुज़ुर्गों की मौजूदगी में मोहम्मदिया सेंटर में आज 5 जुलाई 2023 को ओपनली चैलेंज कर रहा हूँ। और मुझे बरोज़े हश्र पकड़ लीजिएगा अगर ये बात गलत साबित हो जाए, जबकि होगी नहीं। बात क्या है, इसमें जो मैं बात पढ़ने लगा हूँ, अगर ये अमल हुआ तो आपको जन्नत में जाने से कोई रोक नहीं सकता, और ये अमल नहीं हुआ तो कोई जन्नत में भेज नहीं सकता। और ये मेरा नहीं, कानून है, खुदा के कानून है, खुदा का कानून है, उसका फैसला है। आप सबकी इजाजत से शेर पेश कर रहा हूं कि बाग़े जन्नत में जाना तो कोई, दूसरे मिसरे पे गौर कीजिएगा, बाग़े जन्नत में जाना तो कोई मसला ही नहीं मेरे भाई, माल का है वो खुल्दे बरी की, फातिमा को मनाना। खाक करबो बला से संवर के, खाक करबो बला से संवर के, बाग़ जन्नत में फरहानो गौहर करबला हो के जाना पड़े। भाई की सेहत और सलामती के लिए बुलंद भाई। पाकिस्तान से भी हम पढ़ने वाले हाजिर हुए, हिंदुस्तान से भी नैय्य जलालपुरी साहब तशरीफ़ लाए। सुनने वाले भी पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं, हिंदुस्तान से भी ताल्लुक़ रखते हैं, तो इसीलिए पूरी दुनिया में मौला के चाहने वाले हैं। एक कलाम पाकिस्तान का पढ़ा, चंद मिसरे हिंदुस्तान के समात फरमा लीजिए। नैय्य जलालपुरी साहब के सामने तैतुल लफ्ज़ पढ़ना ऐसे है जैसे सूरज को चिराग दिखाना। आपको सबक सुनाने की हैसियत से क़िबला शम्स तबरेज़ साहब के चंद मिसरे पेश कर रहा हूँ। अब इसको मैं जैसा पढ़ने की कोशिश करूँगा, कोशिश कीजिएगा सुनने की भी वैसे ही। एक जागती हुई सलावत पढ़िए। ना ये बिस्तर ना ये खालिक की रजा मांगी है, जागिएगा जागिएगा, ना ये बिस्तर ना ये खालिक की रजा मांगी है, न ये वह शम्स का चेहरा न ये वह लैल की जुल्फ, न यदुल्लाह न आवाज़ खुदा मांगी है, न सुलेमान का लहजा न वो कुव्वत मांगी, न अंगूठी न वो आवाज़ सदा मांगी है, न अंगूठी न ये दहलीज़ अता मांगी है, न कभी हजरत दाऊद का लहजा मांगा, न कभी गैब के पर्दे की सदा मांगी है। उम्र भर जिसने ना मांगा हो खुदा से कुछ भी, उसने अब्बास के आने की दुआ मांगी।
दोबारा मैं पेश, न ये बिस्तर न ये खालिक की रजा मांगी है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। न ये बिस्तर न ये खालिक की रजा मांगी है, न ये वशम्स का चेहरा, न ये वल्लैल की जुल्फ, न यदुल्लाह, न आवाज़ खुदा मांगी है, न सुलेमान का लहजा, न वो कुव्वत मांगी, न अंगूठी, न वो दहलीज़ अता मांगी है, न कभी हजरत दाऊद का लहजा मांगा, न कभी गैब के पर्दे की सदा मांगी है। उम्र भर जिसने न मांगा हो खुदा से कुछ भी, उसने अब्बास के आने की दुआ। नैय्यर जलालपुरी साहब कहते हैं कि बल्कि जिन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया है शायद आपने पहली बार सुना हो कि किबला ये लुगत में तो नहीं है, तो इनको ये इक़्तिदार हासिल है कि ये कह सकते हैं कि नहीं है तो लुगत में लिख दो। कह रहे हैं कि तहत को क्या तहतियाया है, इन्होंने तर्ज को क्या तहतियाया है। माशाअल्लाह, आपकी मोहब्बत, आपकी मोहब्बत, जज़ाकल्लाह। हाँ क्या कहने जनाब, माशाअल्लाह। कमाल है, क्या हो गया अल्लाह भाई। खुशी का वक्त है, प्यार का वक्त है। जैसे हम घर में होते हैं, जैसे तन्हाई में होते हैं, वैसे ही आपके सामने होते हैं। ऐसे ही हम जैसे घर में बात करते हैं वैसे ही सामने बात कर रहे हैं। इत्तेफाक से हम लोगों में इतना इत्तेफाक है कि कोई बेइत्तेफाकी है ही नहीं, इतना बेतकल्लुफ़। जब से आए हैं नैय्यर जलालपुरी साहब बड़ी मज़े मज़े की बातें बता रहे हैं, इरफान भाई मज़े की बातें कर रहे हैं, हम मज़े की बातें कर रहे हैं। कुछ हमारे अच्छे पढ़ने वाले हैं, कभी इरफान भाई उनके लहजे में बात करते हैं, कभी हम किसी के लहजे में बात करते हैं। फिर नैय्यर जलालपुरी साहब ने कहा कि भाई सिफ्त जाफ़र साहब के लहजे में भी कलाम सुना दीजिएगा, तो आपके हुक्म की तामील में सिर्फ इसलिए नहीं कि हम उनकी आवाज़ को बनाने का फ़न रखते हैं या आपको महसूस करने के लिए, हरगिज़ नहीं, सिर्फ इस नियत से कि उनके पढ़े हुए कलाम उन्हीं के लहजे में अच्छे लगते हैं, तो बस उन्हीं के लबो लहजे में पढ़ने की कोशिश करता हूँ। जब खुदा को पुकारा गली आ गए, और ये कलाम सबसे पहले मेरे भाई इरफान हैदर साहब को सिफ्त जाफ़र साहब ने दिया था, और इन्हीं के नाम से, और कंपोज भी, इसकी तर्ज भी जो है इरफान हैदर साहब ने ही बनाई थी। और ये कलाम मशहूर ही इरफान भाई के लहजे से हुआ, इन्हीं के पढ़ने से हुआ। इसकी बंदिश, इसकी तर्ज भी इरफान भाई ने बनाई। मेरी खुशनसीबी है कि इरफान भाई मेरे साथ हैं, और सिफ्त जाफ़र साहब को खुदा इसका अजर अता फरमाए। जब खुदा को पुकारा गली आ गए, जब अली आ गए जिंदगी आ गई, जिंदगी बंदगी रोशनी आ गई, रोशनी आ गई, आ गई। मौत के मुहिबों को आती नहीं, मौत के मुहिबों को आती नहीं, आ भी जाए तो फिर बच के जाती नहीं। मौत से क्या खतर, मौत से क्या खतर, मौत से क्या गजर, इससे बचना भी क्या, आ गई। गुस्ल मैयत न कर है ना मेरे गुस्ल को, गुस्ल मैयत न कहना मेरे गुस्ल को, उजले मलबूस को मत कफन नाम दो। मैं चला हूँ अली से मुलाकात को, जिसकी थी आरज़ू वो घड़ी आ गई।
फकीरों गली गली अली अली चमन चमन गली गली नगर नगर गली गली ठीक नगर नगर गली गली अली 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 नारे हैदरी या अली या अली या अली। मौला आपको सलामत रखे इंशाअल्लाह। अब जैसे नैयर जलालपुरी साहब बता कर गए थे कि मेरे बाद किसने आना है, इनके बाद हम आए, हमारे बाद इरफान हैदर साहब ने भी पढ़ना है और आपने इनको सुनना है और हमें ख़ुद भी इनको सुनना है, क्योंकि हमारा साथ बहुत पुराना है, लेकिन अब मसरूफियत ऐसी हो गई है कि कोई 10 साल बाद हमने कोई इंटरनेशनल सफ़र साथ किया है, तो सुनने का मौका लाइव बहुत कम मिलता है एक दूसरे को। तो मैं ये चाहूँगा, क्योंकि अभी हम वर्जीनिया में हैं और बुध को इंशाल्लाह और फ्राइडे को इंशाल्लाह अरशद भाई के घर पे भी महफ़िल होगी, तो इंशाल्लाह उसमें भी पढ़ेंगे। अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, हाँ इरफान भाई पढ़ेंगे और फिर जो कि हमें हुक्म दिया गया है जाकिर भाई की तरफ से भी और इंतज़ामिया की तरफ से भी कि एक कलाम हम मिलकर ही पढ़ेंगे और आप भी पढ़ेंगे आखिर में, बिल्कुल जब इरफान भाई अपना दौरानिया ख़त्म कर लेंगे, आखिर में एक और कलाम नैयर भाई भी उसमें शामिल होंगे और आप सब उसमें शामिल होंगे। फिर जश्न को उस मेराज पर इंशाअल्लाह छोड़ेंगे। एक जागते हुए सलावात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। अच्छा किनकी तरफ से? नादिर जैदी साहब की तरफ से फरमाइश है कलाम की, तो उसके चंद अशार अशर मेहदी साहब का लिखा हुआ कलाम है, जनाब सकीना सलामुल्लाह की शान में है। और जब जनाब सकीना सलामुल्लाह के आप नौहे सुनते हैं तो जी खोल के गिरिया करते हैं। बहुत मुश्किल वक्त होता है शायर पर कि जब वो जनाब सकीना के फ़ज़ाइल लिखना शुरू करें, कि जनाब सकीना की ज़ाहिरी जो उम्र थी वो थी ही बहुत कम, उसी में शहादत हो गई, लेकिन हुसैन की बेटी है। जब 6 महीने का अली असगर अपने फ़ज़ाइल की मिसाल रखता है तो हुसैन की सकीना, तो उसको फ़ज़ाइल के अंदाज में ही सुनने की कोशिश कीजिएगा। मिदहत है कहाँ पे की आसान सकीना, मिदहत है कहाँ पे की आसान सकीना, मिदहत है कहाँ पे की आसान सकीना, कैसे मैं लिखूं दूसरा कुरान सकीना, कैसे मैं लिखूं दूसरा कुरान सकीना। आप देखिए क्या मयार है मेरी शहजादी का। एक समत है शब्बीर तो एक समत है अब्बास, एक समत है शब्बीर तो एक समत है अब्बास, गहवारे की तेरे है अजब शान सकीना, गहवारे की तेरे है अजब शान सकीना, मिदहत है कहाँ पे की आसान सकीना, मिदहत है कहाँ आपकी आसान सकीना। अब 2-4 तहत में ही सुन ले ताकि वक्त बचे और इनकी फरमाइश भी पूरी हो जाए। मिदहत है कहाँ आपकी आसान सकीना, कैसे मैं लिखूं दूसरा कुरान सकीना, कैसे मैं लिखूं दूसरा कुरान सकीना, शब्बीर के होठों पे है बीबी तेरी मिदहत, या लब पे है कुरान के कुरान सकीना। और तमाम अज़ादारों, अब अयाम आज़ा आने वाले हैं, तमाम अज़ादारों की नज़र कर रहा हूँ जो अपने घर पे मजलिस का एहतमाम करते हैं, बड़े पैमाने पर छोटे पैमाने पर, लेकिन बड़े अकीदे के साथ करते हैं। तो सुनिए, सब कुछ मैं लुटा देता हूँ, अशर मेहदी साहब कहते हैं कि सब कुछ मैं लुटा देता हूँ, शब्बीर पे फिर भी होने नहीं देती मेरा नुकसान।